प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन पार्ट 2 के रूप में अक्षमता से संबंधित प्रश्नों को सहेज कर लाया गया है। यह प्रश्न आपको हिंदी मीडियम में टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो मात्र 10 मिनट्स में ही साझा कर लिया जाएगा। यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए एजुकेशन में बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड, पीजीटी, टीजीटी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण अक्षमता संबंधित है। यह आपको प्रोजेरिया कहा जाता है। इसे प्रोजेरिया जो बच्चे के चेहरे पर झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके हाथ पैर सूखे सूखे हो जाते हैं, जिनमें वृद्धावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़े, वैसे छात्र को अक्षमता डिजेबिलिटी प्रोजेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणना संबंधी अधिगम अक्षमता संबंधित है। इसे डिस्कैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से आपका कैलकुलिया, जिसे गणना सीखने के क्रम में जो छात्र यहाँ अपने को अक्षम साबित करते हैं उन्हें कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। यह है आपका डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप को दूसरों से सुंदर, ताकतवर एवं लंबा समझने की समस्या से ग्रस्त संबंधित बालक है। यह है आपका डिस्मोर्फिया। इसको कहते हैं डिस्मोर्फिया। यह अपने को दूसरे से अच्छा समझना, स्मार्ट साबित होना, न जानते हुए भी कि मुझसे वह सुंदर नहीं है, अपने को ज़्यादा खूबसूरत समझना, अपने को ज़्यादा लंबा दिखना, अपने को शक्तिशाली महसूस करना और दूसरे को अपने से हीनता इस प्रकार के छात्र को डिस्मोर्फिया कहा जाता है। डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंभीर तनाव की अवस्था से संबंधित अक्षमता। तनाव, टेंशन। कुछ बच्चे सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कि कहीं हमसे गलत न हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समस्या उनके पास बनी रहती है। इस प्रकार के छात्र को कहा जाता है डिस्थीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने, चलने, बोलने, टहलने से संबंधित अक्षमता। यहाँ आपको चारों कौशल का स्पष्ट हो रहा है। शुभोपल्ली। यह है सुनने का कौशल, यह है आपका बोलने का कौशल, और यह है पढ़ने का कौशल, और यह है आपको लिखने का कौशल। तो ऐसे जिसमें बच्चे चारों रूप से अपने को अक्षम साबित करते हैं उसे कहा जाता है
अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करने वाले छात्र संबंधित हैं। पढ़ने में जो छात्र बी को पी में अंतर नहीं कर पाते हैं, पुट को पट, बट को बूट, इस प्रकार पढ़ने वाले छात्र को डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता प्रदर्शित करने वाले छात्र अफेजिया कहे जाते हैं। अफेजिया, अफेजिया यानी भाषा में उन्हें कठिनाई होती है, बोलने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से जो बच्चे समस्याग्रस्त होते हैं उन्हें कहा जाता है अफेजिया, अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी तरह लिख नहीं पाने वाले छात्र अक्षमता से संबंधित है। यहाँ है आपको लिख पाना, लिखना, लेखन कौशल से है, लेखन कौशल यानी अच्छी तरह जो छात्र लिख नहीं पा रहे हैं। ग्राफ, ग्राफ से मतलब है लिख, ग्राफ कहाँ होगा, किसी पेपर पर, तो यह लिखना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह स्पष्ट है। डिसग्राफिया, इसको बोलते हैं डिसग्राफिया, डिसग्राफिया जो छात्र अच्छी तरह लिख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसग्राफिया संबंधित अक्षमता है, तो स्पष्ट है यहाँ लेखन से। कैसे, लेखन कौशल, लेखन क्रिया, यह हमारा डिसग्राफिया है। यह डिसग्राफिया के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क नहीं कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर, समस्या संबंधित अक्षमता है डिस्थीमिया, इसे कहते हैं डिस्थीमिया। इसमें शिक्षक के समक्ष, जब शिक्षक वर्ग कक्ष में वर्ग संचालन कर रहे होते हैं और छात्रों से मुखातिब होकर जब प्रश्न पूछा जाता है, छात्र प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी उनसे तर्क नहीं कर पाना, तर्क नहीं कर पाना, उन्हें महसूस होता है कि मेरे द्वारा दिया गया उत्तर जो है वह गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। हमारे स्मरण शक्ति में याद नहीं आ रही है कि जो जवाब दिया जाएगा वह उचित है या अनुचित है। तो यहाँ स्मरण शक्ति कमजोर, स्मरण है लेकिन अपने आप में पूर्ण विश्वास न होना, पूर्ण रूपेण जवाब देने के लिए सक्षम नहीं होना, यहाँ आपको डिस्थीमिया कहा जाता है। यह है आपको डिस्थीमिया। शिक्षक के साथ तर्क नहीं कर पाना कि 2 और 2 4 ही है, 3 और 2 5 ही है। इस प्रकार वह छात्र तर्क, अपने आप को कमज़ोर समझना कि हमें कुछ आता ही नहीं है, शिक्षक के समक्ष हम क्या जवाब दें, तो ऐसे छात्र को डिस्थीमिया के नाम से जाना जाता है। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, वीडियो यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।